वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम जो सियासी जो घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो है ज़मीन सारी कब्जा रखी है, वहीं वक्फ बोर्ड के लोगों का कहना है कि ये जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमान अपने इस्तेमाल में लाएंगे इसको लेकर सरकार कह रही है कि नए कानून बनाए जाएंगे जिसमें वक्फ बोर्ड को कुछ परिवर्तन करना है। तो गामा जी से जानते हैं। वही जो है हाल ही में मदनी साहब ने एक पॉडकास्ट में उसने सवाल पूछा गया कि मुसलमान इतने गरीब हैं आखिर, तो उनके पास इतने सारे प्रॉपर्टी कहाँ से आए, ज़मीन कहाँ से आए। तो इन तमाम मुद्दों चर्चा कर लेते हैं। गामा जी किस तरह देख रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के तमाम विवाद हो रहा है। 4 दौर की मीटिंग हो गई, 5 दौर की, लात घूसे तक की नौबत आ गई। कैसे देख रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम? सबसे पहली बात तो बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भैया, मामला राशिद भाई के घर का है, तो ये पंडित मनमोहन जगामा क्या करेगा? और जो वक्फ की संपत्ति है, जैसे हमारे सनातन धर्म में मठों को, मंदिरों को, अमीर से लेके गरीब लोग जिसकी जिसकी हैसियत होती है, और हैसियत मायने नहीं रखता है, आस्था मायने रखता है। हैसियत मायने नहीं रखता, जिगर मायने रखता है। और हिंदुस्तान के मुसलमान को गरीब और कमजोर कह करके वक्फ की संपत्ति पे उंगली उठाने का अधिकार किसी मीडिया को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का गरीब मुसलमान भी वो जज्बा रखता है कि अपने धार्मिक उत्थान हेतु जो उसकी हैसियत है वो दान देता है, वक्फ करता है, जैसे कि हम हिंदू करते हैं। नहीं, सवाल तो कह रहे हैं सुल्तान सिन्हा, ये कह रहे हैं कि मुसलमान इतने गरीब है तो इतना जमीन कहाँ से दान कर रहे हैं आप? मैंने क्या कहा? गरीबी का पैमाना होगा कोई आस्था का? क्या अमीर के घर भगवान नाश्ता करने आते हैं? अमीरों के घर खुदा आते हैं उनसे मिलने के लिए? नहीं, खुदा भी गरीब के दिल में वास करते हैं, और जब भी उसकी दिल अंगराई लेता है तो अपना सर्वस्व अपने खुदा पे, अपने भगवान पे न्यौछावर कर देता है। और इस वजह से वक्फ के पास इतनी संपत्ति है। और वक्फ की संपत्ति जो दान करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वक्फ किया है, उन्होंने जिसके नाम वक्फ किया प्राप्त हुआ है। और क्या कहता है वो वक्फ की संपत्ति, क्या कहती है कि ये वक्फ की संपत्ति अल्लाह के नाम है, और इस संपत्ति से अल्लाह के बंदे हो कौन सकते हैं? सलमान खान नहीं हो सकता, शाहरुख खान नहीं हो सकता। अल्लाह के बंदे एक रेहड़ी चला करके अपने बच्चों को पढ़ाने वाला वो खुदा के बंदे हैं। उसकी भलाई हो उससे, इस सोच के साथ वो लोग वक्फ करते हैं और चाहते हैं कि जिस गरीबी से मैं गुजरा हूँ, दूसरे पैदान में बैठे हुए लोग, दूसरे व्यक्ति उस गरीबी की वजह से शिक्षा से महरूम न रह जाए, स्वास्थ्य से महरूम न रह जाए, उनके उत्थान में कोई कमी न रह जाए। इस सोच के साथ उन्होंने वक्फ किया अपनी प्रॉपर्टी को। और आप कहोगे वक्फ कहाँ से आ गया? गरीब है। अरे गरीब 1-1 रुपया देता है तो लाखों बन जाते हैं ना भाई। तो मतलब आप जो है, आपको समझ में आ जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार क्यों नहीं समझ में, सरकार क्यों कानून बनाना चाह रही है? सरकार तो परी लकड़ी ले रही है ना, कानून काहे को बना रहा है भाई? ये तो परी लकड़ी ले रहा है। एक साबित ये करना चाहता है कि मैं जो हूँ हिटलर हूँ, मैं जो हूँ एक संप्रदाय का समर्थक, एक धर्म का समर्थक हूँ, और एक को जितना दबा सकता हूँ वो दबाने का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा सरकार से, ये धरती हिंदुस्तान है, योद्धाओं से खाली नहीं है ये धरती, वीरों की धरती है ये। मत ललकारो युवाओं को, नहीं तो जिस ओर जवानी चलेगा जमाना उधर घूमता हुआ नजर आएगा। और ये नज़ारा मुंबई से शुरुआत हो चुकी। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग हुई मुंबई में, वहाँ कहा गया कि लात घूसे चले हैं, वैसी साहब भी वहाँ थे इसमें मीटिंग में। तो क्या लग रहा है कि लात घूसे से अब फैसला होगा कि वक्फ की जमीन को क्या होना चाहिए? संविधान से फैसला होगा। संविधान से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। अभी तो हम एक ही हैं, एक हैं, तब तो इतना ही दर्द हो रहा है। आप देखेंगे आने वाले चुनाव में कि किस ताकत से हम ऑल इंडिया में, जैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग अपनों की, अपने देश की मजबूती के लिए कैसे लड़ाते हैं। तो आपको तो कहे मदनी साहब कह रहे हैं मुसलमान का नेता कौन मानता है आप लोगों को? देखिए, हम मुसलमान का नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं देश की तरक्की हो,
हम चाहते हैं बेरोजगार हाथों को सरकार भी काम तो मिले। मुसलमानों को तरक्की कराना चाह रही है, कैसा इसलिए तो कानून बनाना चाह रही है, कैसा वक्फ तरक्की? बोर्ड में कानून। कैसा तरक्की कराना चाहता है वो तो अब 3 तलाक कानून आया, क्या तरक्की हुआ भाई हमें आप बता दीजिए 2-4, क्योंकि आप तो फील्ड में घूमते हैं ना। हमारी कितनी माँ बहनों को उससे इंसाफ मिला, कितनी माँ बहनों को उसका हक और अधिकार मिला। हाँ, पुलिस वालों की दुकानें जरूर खुल गई है, उन बेचारों के जो दिहाड़ी का 500 जो होता है वो भी वहाँ जाने के लिए वो दुकान खोल दिया, बाकी और कुछ नहीं। तो क्या कब तक लग रहा है आपको सरकार जो इस पे जेपीसी को दे दी है कि आप लोग फैसला कर अब जैसे लीजिए? आप हाँ। अमित शाह जी ने कल स्पीच दी कि इसी सत्र में वक्फ बिल को जो है अमेंडमेंट करके उसको पेश कर देंगे। अरे भाई, आप चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव वोट पाने के लिए ना वक्फ बोर्ड को छेड़ रहे हैं। नहीं वक्फ बोर्ड से आपको कोई एलर्जी है, नहीं आपको गरीब मुसलमानों से मोहब्बत है, नहीं हिंदुओं से मोहब्बत। अरे कह रहे मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है, महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है, वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी रहेंगी। तो हम कहाँ जाए? महिला से मोहब्बत कीजिएगा, उसके बेटा को जेल में भेजिएगा। महिला से मोहब्बत कीजिएगा, उसके बेटा का उसके पति का एनकाउंटर कीजिएगा। ये कैसा मोहब्बत है भाई? ये अगर यही मोहब्बत है तो नहीं चाहिए ये मोहब्बत। हमें हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहने दो, जो हमारा कानून है हमें रहने दो। हम अपने घर को हम अपने तरीके से संभालें। तो वक्फ, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि हिमाचल में जो कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, जो शिमला मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पे मस्जिद बनी उसको तोड़ने की बात हो रही है, हिंदू संघर्ष समिति कह रही है कि इसको तोड़ना होगा। तो ये समझना होगा इमरान प्रताप गढ़ी को। आप भी अपने नेता का बयान दे दीजिए। शेर बड़ा जबरदस्त वो पढ़ते हैं, लेकिन अभी सोए हुए हैं। क्योंकि उनको चादर दे दिया है, कश्मीरी चादर एक मिला है, सॉल दिया गया है। सॉल कि आप इस सॉल को ओढ़ के आराम से आनंद ले, क्योंकि अपनी मोहब्बत की शटर की दुकान डाउन है। जहाँ इनको वोट लेना होता है और इन्हें पता है कि इस वोट से हमें लाभ होगा, तो मुसलमानों के हक की बात करेंगे। अरे छोड़ो यार, मध्य प्रदेश में तो बहुत आयात में है। शहजाद कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता तो था नहीं, जिसके उस आलिशान महल को धराशायी कर दिया। अरे क्या जुल्म था उसका भाई। कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति करते हैं सर। फिर वही बात, यानी सच बोल दिया तो राजनीति किया। मस्जिद पे राजनीति कर रही है। मस्जिद और मंदिर पे राजनीति करना हमारा फितरत नहीं है, लेकिन जिसकी जो हकीकत है उस हकीकत से छेड़छाड़ आप करो तो क्या मैं बोलूँ भी ना, मैं लड़ूं भी ना? जो संविधान ने अधिकार दिया उस अधिकार के तहत मैं लड़ूंगा। मैं जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में सरकार को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यथास्थिति रहनी चाहिए जैसे है वैसे। हाँ, जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं,